इंडियन फूड भी है, नमस्ते भी लिखा है और हलाल भी लिखा है। हमने सोचा पता नहीं इसका क्या कॉम्बिनेशन है, अंदर जाके पता लगाते हैं। गए तो अंदर इंडियन फूड कहीं भी नहीं था तो अगर चाइनीज़ फूड था, मगर खाना बहुत मज़े का था। इसके बाद जब हम शॉपिंग के लिए गए तो हमारे कहा पापा मुझे ये बैग्स ले दे, मैंने पॉकेट मनी सेव करनी है। खैर बैग्स तो बहुत महंगे थे। हमने कपड़े हर जगह देखे, दुकानदार से हमें कहा हमने कपड़े दिखाओ, तो उसने पता नहीं हमें लड़कों के कपड़े क्यों दिखाना शुरू कर दिए। हमने कहा अरे भैया हमें लड़कियों के कपड़े दिखाओ, लड़कियों के। तो पता नहीं हमें बच्चियों के कपड़े क्यों दिखाने लग गया, वो भी छोटी बच्चियों के कपड़े। इसके बाद हुमा जब घर आई तो उसने गुस्से में आके खाना जला दिया और देचकी मुझे धोनी पड़ी। खैर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, इस सवाल का जवाब आपने सिर्फ और सिर्फ 5 घंटों के अंदर देना है। और ये टॉपिक या दोस्ती करा सकता है या बहस करवा सकता है। जो सिचुएशन है थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन लेट्स सी। ये खाना मैंने किसी कव्वे के साथ हमदर्दी करने के लिए नहीं डाला, बल्कि जासूसी करने के लिए डाला है। हुआ यह है कि कल मुश्ताक अंकल ने शिकायत लगाई है कि उनकी बेटी रमशा को देखने के लिए बीना आंटी का लड़का हमेशा छत पे चढ़ता है और कल ये सारे बर्तन उसने वरांडे में गिरा दिए। तो मुझे कहा गया कि तुम ड्यूटी दो और बताओ पहले रमशा छत पर आती है या बीना आंटी का लड़का आता है। अब प्रॉब्लम यह है कि खुद तो मुश्ताक अंकल ने की लव मैरिज। खैर मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं कहना चाहती, चाहे उन्होंने लव मैरिज की, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए देखना चाहते हैं। अब इस चुबारे से आना है भी रमशा ने बाहर, मेरी नजर इधर है। मुझे लग रहा है कि बिना आंटी के लड़के ज्यादा तो मैं ताड़ू मारू लग रही हूँ कि मैं ही ताड़ी हूँ उसको। पर खैर मुझे जासूसी का काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इस चक्कर में कव्वों ने सारी डबल रोटी खा ली है। पहला एक पीस दिया, 2 कव्वे आगे, फिर दूसरा पीस डाला, आधी डबल रोटी खत्म हो गई है। मुझे लग रहा है ये जासूसी मुझे महंगी पड़ी है। अब यहाँ से आना भी बिना आंटी के लड़के ने। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मेरा जासूसी में क्या काम है। हुआ ये कि पता इस तरह से चला कि रमशा और बीना आंटी का काम, जो उनके बेटे का काम चल रहा है, वो हुआ ये कि कबूतरों को खाना डालती थी बीना आंटी अपने बिल्कुल सेहन के सामने। लेकिन खैर कबूतरों ने खाना खाना छोड़ दिया। दूसरा, मुश्ताक अंकल ने नोट किया कि कबूतर बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह, खाना तो वो खा नहीं रहे ना, बीना आंटी जब उनको डालती वो खाते तब है। तो वजह क्या हो रही, कबूतरों के जरिए हमें पता चला कि वो छत पर दाना डालने आता है, उसका लड़का, बिना आंटी का लड़का। और वो जब छत पे दाना डालता है तो इस वजह से कबूतर वहाँ पे आके खाना खाते हैं और इस चक्कर में जो है रमशा उसको आके देख लेती है। खैर ये कहानी तो उन लोगों की मुंह जुबानी है। मैं नहीं मानती कि रमशा का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है बिना आंटी के लड़के से, क्योंकि रमशा को मैं जानती हूँ। बेस्ट फ्रेंड मेरी नहीं है लेकिन दोस्त है, हेलो हाय फ्रेंड है। मैं जानती हूँ वो ओपन लड़की है, अगर उसको कोई लड़का पसंद होगा तो वो साफ साफ बता देगी। खैर मैंने सोचा कि बस इतनी जासूसी काफ़ी है। मैंने वीडियो बना ली है पापा को बताने के लिए, बीना आंटी को बताने के लिए और मुश्ताक अंकल को बताने के लिए कि मैंने जासूसी की कोशिश की है। लेकिन खैर मैंने सोचा अपने घर के काम पहले करूं, जुराबें धोनी है वो रखूं, जो कंबल बांधना है वो रखूं, जो सब चीज़ें घर के काम करने पहले वो करूं। इसके बाद खैर हम लोग जब शाम को बाहर निकले तो पापा ने कहा जैसे जो जो चीज़ खानी है खा लो। पता नहीं था इंडियन फूड क्यों लिखा हुआ था, फिर इंडियन फूड के साथ हलाल फूड लिखा हुआ था। हमने सोचा कि चलो इंडियन फूड होता ही हलाल है क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेरियन होता है, अगर चिकन भी है उसमें तो वो हलाल तरीके से बनाया होगा। लेकिन साथ में नमस्ते क्यों लिखा है। खैर हमने कहा हमें खाने से घर से ज़रा अंदर जाके देखते हैं हलाल खाने में क्या है। इंडियन फूड कहीं नहीं था, चिकन कड़ी, चिकन बिरयानी कुछ भी नहीं थी। यही सब कुछ था यार, सारा एक सारा सी फूड था, चाइनीज़ फूड था और बस यही सारा खाना था। लेकिन खैर देखने में जितना मज़े का लग रहा था और टेस्ट में उससे ज़्यादा मज़े का था। मैंने थोड़ा सा खाना खाया क्योंकि ज़्यादा स्ट्रीट फूड मैं खाती नहीं। अरे यार माफ़ी तो मांगना मैं भूल ही गई, मेरी ऑडियो में जो पीछे ठक ठक की आवाज़ें आ रही है वो ऊपर वाले हिस्से में कोई ना कोई काम चल रहा है यार। एनीवेज शाम को जब हम दुकान पे गए तो हमने जाके कपड़े देखे। हुमा को शौक चढ़ा हुआ था ज़रा कुछ फैशनी कपड़े लेने का जिसमें वो स्लिम ट्रिम हो जाए। उसने पापा से कहा कि आप मुझे इस तरह के कपड़े लेकर दें ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हो जिम जाने की। खैर कपड़े पहले लेना चाह रही है, जिम बाद में जाना चाह रही है। हमने दुकानदार से कहा कि हमें कोई ऐसे कपड़े दिखाओ जिसमें वाकई जो है ना हमारा दिल करे कि यार हमें जिम करना है। खैर मैं तो जिम के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हमने से कहा हमें कपड़े दिखाओ तो हमें लड़कों के कपड़े दिखाना शुरू कर दिए। हमने कहा आप हमें लड़कों के कपड़े क्यों दिखा रहे हो, हम लड़की हैं, हमने अपने लिए लेना है, हमको ऐसी लड़कियां नहीं है कि यार लड़कों के लिए कपड़े खरीद रहे हो। वो कहता है कि मैम हम समझे कि आपने किसी को गिफ्ट करना है। खैर उसके बाद हमें ये हैंडबैग जो है पसंद आए तो पापा ने कहा इतने महंगे हैंडबैग्स लेने नहीं है, बचत करो। तो हुमा मैडम ने कहा उसने अपनी पॉकेट मनी इसमें डालनी है। खैर वहाँ पे जो है ना देसी फैमिलीज की जो बहस होती रही, लेकिन जब हम दुकानदार के पास गए तो उसने हमें इस सेक्शन में डाल दिया। हमने कहा ये सेक्शन तो छोटी छोटी बच्चियों का है। पता नहीं उस बंदे का जॉब पर पहला दिन था या आखिरी दिन था, वो हमें पता नहीं कौन कौन से सेक्शंस में लेकर जा रहा था। घर आए तो हमारे को हमने कहा दाल पका दो। मैडम की दाल में कुछ ऐसा काला था उसने सारी देची जला दी। मुझे लगता है रमशा का फेयर नहीं चल रहा बल्कि हुमा का फेयर चल रहा है बिना आंटी के लड़के के साथ। काम उसने फैलाया, रायता उसने फैलाया, सफाई मुझे करनी पड़ी है। खैर मैंने आके जब देचकी देखी कि वो सारी गिर रही है तो मैंने सबूत के तौर पर ये वीडियो बनाई ताकि मैं सबको घर में बता सकूं कि मुझसे देचकी नहीं जली। खैर मैडम ने रायता फैलाया और फिर साफ मैंने किया रायता। और हुआ ये कि यार देचकी को मैंने इतना रगड़ के साफ किया कि यार देचकी का ना पिछले वाला तला भी निकल गया। वैसे मेरा एक सवाल है यार
कि जब बारिश होती है सबका दिल चाय कॉफ़ी पीने का क्यों करता है, मुझे ये समझ नहीं आती। और इसके अलावा मैंने अभी ये बर्तन धोने के बाद जाके देखना है कि हो क्या रहा है, क्योंकि हुमा मैडम जो है ना, बारिश हो रही थी, वो जाके बारिश एंजॉय कर रही है। और जब बारिश होती है तो मैडम अपनी पहले तो मोटिवेशन बनाती है कि उसने ये वाली जिम के कपड़े लेने हैं और ये वाला चीज़ें खरीदनी है, लेकिन जब बारिश होती है तो समोसे पकौड़े सबसे पहले तो मैडम ही ऑर्डर करती हैं। और जलेबी ये जिनों की तरह 1 किलो खाती है, जैसे आपने चुड़ैलों का सुना होगा, जिनों का सुना होगा, ये 1-1 किलो जलेबियाँ खाते हैं। काम करने का इसका कोई दिल नहीं करता। मेरा दिल करता कि ऐसे जुकूटा जिन कहता था ना, या वो मजदूर जिन चुटकी बजाता था और सारा काम हो जाता था, घर का काम हो जाता था, इधर उधर सब कुछ हो जाता था। कभी कभार मेरा दिल करता था अगर जीनी ना बॉटल हो ना तो बस मज़ा आ जाए। वैसे मुझे लगता है हुमा के पास कोई जीनी आ गया ना तो ऐसा ही कुछ हाल होना है। मुश्किलों से जो दाल चावल तैयार हुई थी दूसरी देचकी में, मैंने सोचा अब ज़रा सादी दाल चावल खा ली जाए। और ना सलाद थी साथ में, ना रायता था, लेकिन खैर मैं रायते सलाद के बगैर भी खा ली थी, लेकिन मुझे रायता सलाद और अचार पसंद होता है। इसके बाद हुमा मैडम का फ़ोन आया कि बाहर जाके ना कुछ अच्छे समोसे वमोसे खाते हैं। मैंने कहा यार, एक जगह तुम्हारा जिम का प्लान बन रहा है, दूसरी जगह तुम समोसे मोमोसे का सोच रही हो। कहती समोसों में चलो घी होता है, हम मोमोज खा लेते हैं। मैंने कहा मोमो में जो बेटा वो सारे के सारा मैदा होता है, वो कहती हम स्टीम वाले खा लेंगे। मैंने कहा यार ये सब छोड़ो, घर में मैंने फिर दूसरी डिश बनाई और दूसरी डिश में क्या बनाया मुझे वो समझ नहीं आ रहा। बस इतना समझ आया कि भाई प्याज काट लो, लहसुन काट लो, टमाटर काट लो। कोई भी डिश हमारी जो बनती है ना, वो लहसुन प्याज से ही स्टार्ट होती है। पता नहीं, जब मुझे कुकिंग आती नहीं थी तो सबने इतना बड़ा महाज बनाया था कि कुकिंग जो है बड़ी मुश्किल होती है, कुकिंग करने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। भाई कुकिंग अगर मैं किसी को सिखाऊँ ना कि आपने कैसे बनानी है, पाकिस्तानी डिशेज़ या इंडियन डिशेज़ या बांग्लादेशी डिशेज़, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास प्याज कटा हुआ होना चाहिए, लहसुन और अदरक होना चाहिए, या लहसुन अदरक का पेस्ट होना चाहिए, साथ में टमाटर होने चाहिए। इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तोप या रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैंने चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट की थी तो हर दफ़ा मैं लेबल पे पढ़ती थी शान बिरयानी मसाले के पीछे क्या लिखा है, कि पहले आपने प्याज को फ्राई करना है, ये करना है, वो करना है। भाई साफ साफ आप ये बताओ कि आपने जो है ना हर डिश को सबसे पहले प्याज फ्राई करना है। अब आप कोई भी डिश का नाम ले लें, आपने बिरयानी बनानी हो, पुलाव बनाना हो, कढ़ाई बनानी हो, दुनिया की कोई चीज़ बनानी हो, उसमें सबसे पहले आपने प्याज फ्राई करना होता है। प्याज आपने उसी तरह फ्राई करना होता है जैसे हुमा लोगों का भेजा फ्राई करती है। उसके बाद आपने जो भी अपने सब्जी डालनी है, गोश्त डालना है, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ डाल दो। मैंने अगर किसी को कुकिंग सिखाई तो मैं यही बताऊंगी यार ये काम करो और कोई भी डिश बना लो। मगर पता नहीं, शोरबा बनाओ, अंडा शोरबा बनाओ, कोई भिंडी बना लो, कुछ बना लो, बस यही आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं और लोग इसको इतना बड़ा महाज बना देते हैं। ये ऐसा ज़रूर है कि जो इटालियन डिशेज़ हैं, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ें 2-2 मिनट में बन जाती हैं। अंग्रेज़ों ने अपना काम जो है ना बाकी चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाई हुई है, कुकिंग में अपनी एनर्जी नहीं लगाई हुई है। हमारे यहाँ औरतें चटनियाँ बनाते बनाते और ये जो है ना सलाद बनाते बनाते अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं। उनसे पूछा अपनी ज़िंदगी में क्या सबसे अच्छा काम किया, तो वो यही कहती है बस घर में खिदमत करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं वो। तो यार खिदमत करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगी आजकल टाइम आ गया स्मार्ट लिविंग का। सिर्फ टीवी हमारे स्मार्ट हो गए हैं, एसी हमारे स्मार्ट हो गए हैं, गाड़ियाँ स्मार्ट हो गई हैं, लेकिन दिमाग हमारे अभी इतने स्मार्ट तो हैं, हमने इन चीज़ों को स्मार्ट कर लिया, लेकिन स्मार्ट लिविंग जिसे कहते हैं ना वो अभी तक हमने की नहीं है। जहाँ किचन में आपको 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा लगाना चाहिए, वहाँ आप आधा दिन गुजारते हो। आप सुबह 6 बजे किचन में जाते हो या 9 बजे, कितने भी बजे आप किचन में जाते हो, आप शाम से पहले बाहर नहीं आते। अगर आप शाम से पहले बाहर आ जाओ तो 3-3 4-4 किस्तों में आप किचन में जाते हो। पहले नाश्ता बना लिए, बाहर आ गए, फिर आप दोपहर का खाना बनाने गए, फिर शाम का खाना। बात यह है इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। और अंदर की बात यह कि मैनेज करना तो मुझे खुद भी नहीं आता। मैंने तो हुमा के कई दफ़ा फ़ोन करके पूछती हूँ कि तुम कैसे मैनेज करती हो किचन। पता चला कि मैडम तो मैनेज ही नहीं करती, वो अपनी बस कुक को कह देती है आज बाजी ये बना देना, आज वो बना देना, और जो वो बनाती है वो उसको पसंद नहीं आता, भात फूड पांडा से ऑर्डर करती है मैडम। तो खैर अगर किसी को पता है यार किचन कैसे मैनेज करना है, घर मैनेज करना तो सबको आता है यार, किचन कैसे मैनेज करना, कौन सी डिश आज खानी, कौन से बचे हुए खाने को आपने किसी और सालन में इस्तेमाल करना, कौन सा खाना फ्रिज में जाएगा, कौन सा खाना फ्रीज़र में जाएगा, सफ़ेद चावलों को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैनेजमेंट में आता है। सिर्फ किचन की शेल्फें साफ़ करना, ज़मीन पर झाड़ू पोछा लगाना इनफ नहीं है यार। अगर किसी को पता है तो मुझे बता दो यार, दुआओं में याद रखूँगी कि किचन को कैसे मैनेज करना है। एक डिश बनाते बनाते मुझे एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। खैर ये आज मैं क्या बनाने लगी तो मुझे खुद भी नहीं पता। दाल चावल तो खा के मुझे तो मज़ा आ गया, लेकिन पता नहीं मैडमों का क्या मूड है, घर में क्या उन्होंने करना है। पापा भी खा लेते हैं दाल चावल, लेकिन सोचती हूँ क्या करना है क्या नहीं। प्याज मैंने काट ली है, अब इस प्याज के साथ क्या होता है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, और ये हमें बाद में पता